गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, पार्थ है। आज कुछ ऐसा लेके आया हूँ शायद जिससे आप पूरे तरीके से दंग रह जाएंगे। बिकॉज़ क्योंकि अभी ये इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन मीडिया तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है जो भी अभी अमेरिका में हो रहा है। क्योंकि अभी जल्दी से इतनी जल्दी नहीं ला रहे हैं इसको इंडियन मीडिया में। आ रहे हैं, धीरे धीरे आएगा, 1 हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है इस पे, तो आपको डेफिनेटली आज तक और इंडिया टुडे इन सब पे जैसे दिखना चालू होगा, आपकी जो आत्मा है वो निकल जाएगी शरीर से, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखिए सीन क्या है कि पिछले 50 साल से 1930 से लेकर अभी तक यूएफओ साइटिंग्स, यानी जो एलियन के स्पेसक्राफ्ट हैं उसकी साइटिंग्स की चर्चा हो रही है। डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, सब पे इसके बारे में बताया गया, पर कभी कंफर्म नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया इसके ऊपर, है ना। और एक ये भी थ्योरी थी कि यूएस गवर्नमेंट और जो कांग्रेस है वहाँ पे वो इसको छुपा रही है। अब क्या हुआ कि 2014 के जो पायलट हैं, एयरक्राफ्ट पायलट डेविड ग्रश, अभी कुछ 1 महीने पहले इंटरव्यू दिया और उसके बाद कोर्ट में आके टेस्टिफाई किया 4 दिन पहले कि जो भी यूएफओ साइटिंग्स हैं उसका एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अभी अमेरिका में, बहुत बड़ी न्यूज़ अभी चल रही है। आप देखेंगे डेविड ग्रश डालेंगे यूएफओ एलियन साइटिंग्स, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं जाके गूगल पे और कहीं भी। अभी तो इंडिया में भी आएगा एक तगड़ा, मतलब क्योंकि ये नेशनल थ्रेट नहीं है, इंटरनेशनल थ्रेट है, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से हुआ क्या एग्जैक्टली। 3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एकदम से फीड्स आने लगे 26 जुलाई के आसपास, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये फालतू की चीज़ है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने पढ़ा कि हाँ यूएफओ साइटिंग कंफर्म्ड एंड यूएफओ साइटिंग का टेस्टिमनी हुई है, जाके कोर्ट में बता दिया है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर अभी परसों की बात है, नहीं कल सुबह की बात है, मैंने कहा इसके बारे में पढ़ता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम था और बार बार वो फीड आ रहा था मेरे पास। तो हुआ क्या, डेविड ग्रश नाम के एक आदमी है। अब वो जो है, इनको विसल ब्लोअर बोला जाता है। विसल ब्लोअर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो बेसिकली जब आप कोई सीक्रेट चीज़ गवर्नमेंट कर रही है तो वो आप जाके ब्लो कर दो, विसल ब्लो कर दो, मतलब सीटी बजा दो, मतलब एक तरीके से उसको रिवील कर दो। अब ये पायलट हैं, 2014 में इन्होंने ऑपरेशंस भी किए हुए हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मल वाले। अब क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले इन्होंने अपने 2 जो कलीग्स हैं उनके साथ आके ये सीधा बोल दिया कि कांग्रेस फंड कर रही है, यूएस कांग्रेस, यूएस गवर्नमेंट फंड कर रही है एलियन स्पेसक्राफ्ट को। इसके साथ ही साथ जो एलियन स्पेसक्राफ्ट है उसकी फुटेज भी कई दिखाई जा रही है, जिसमें एकदम से एक छोटा सा वो है बॉक्स टाइप का। इट इज़ लाइक जितना बड़ा आप समझ लीजिए कि आपका ये एक टेबल है उसके साइज़ का है, और वो उड़ रहा है, ना उसका कोई विंग है, ना उसके पास कोई वो प्रोपेलर्स हैं, कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक एक टेबल हवा में उड़ रही है, ठीक है। तो उसको लेके काफ़ी ये सब फुटिंग्स हुई और काफ़ी लोगों ने बोला अरे तो फेक होगा ये वो जो। अब आके बोल दिया है कि इन लोगों ने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल, यानी जो एलियन के लाश है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रही है बिना किसी को बताए हुए पिछले 30 साल से। इसके साथ ही साथ ये रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जो एलियन स्पेसक्राफ्ट है ऑलमोस्ट वो लाइट की तेजी से इधर से उधर जाता है और एकदम से विजिबल होता है, फिर गायब हो जाता है, फिर इधर से उधर जाता है, मतलब किलोमीटर्स एकदम से, मतलब वो 40 किलोमीटर चला जाएगा एकदम से, मतलब चुटकी बजाते 40 किलोमीटर आगे, चुटकी बजाते 40 किलोमीटर आगे। तो इन सबको लेके काफ़ी पहले से ही चर्चा होती आ रही है। लेकिन डेविड ग्रश ने क्या किया कि जाके भगोड़ा साबित कर लिया अपने आप को, ठीक है। अब भगोड़ा साबित मतलब विसल ब्लो कर दिया, यानी एकदम जाके उन्होंने टेस्टिफाई कर दिया कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला ये कि नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल वहाँ पे उसके ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके बारे में वो कर रहे हैं जो एलियन की लाशें हैं।
उसके बारे में उसके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो सीक्रेट एक एरिया है वहाँ पे। दूसरा, एलियन स्पेस क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ये। मतलब वो जो 40 किलोमीटर जा रहा है चुटकी में, 50 किलोमीटर चुटकियों में जा रहा है और टेबल के साइज के बराबर है, ना उसका कोई विंग है, ना उसका कोई प्रोपेलर्स है, आगे का पंखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ अंदर भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइक देयर इज नो, इट्स टोटली ब्लैक एंड इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, और उसको बताया जा रहा है कि हमें टाइम लगता है ऑलमोस्ट 20 मिनट या 15 मिनट या कुछ ऐसा लगता है स्पेस पर पहुंचने में। ये विद इन 3 मिनट्स, मतलब नीचे आ रहा है और उड़ रहा है और उसके बाद सीधा ये ऊपर जा रहा है हवा में। हवा मतलब स्पेस में, मतलब दिस इज जितना भी हुआ है। अब क्या हुआ कि पहले मैंने इसको देखा, मैंने कहा होगा ऐसे ही कुछ, क्या करना है, मतलब ऐसे तो ये तो हमेशा होता रहता है। फिर पता चला कि यूएस गवर्नमेंट के बाद के सामने जो कोर्ट में आके इन्होंने टेस्टिफाई कर दिया। इन्होंने कह दिया कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और पिछले 30 साल से हो रही हैं, ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट पे, यानी उस स्पेस क्राफ्ट के बारे में जान रहे हैं, उसको, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने, डेविड ग्रश ने यह भी कहा है कि इतनी सुपीरियर एडवांस इंटेलिजेंस है इनकी कि हम कुछ है ही नहीं इनके सामने। और पिछले 6 साल से 9 साल से ये विटनेस कर रहे हैं, पिछले 6 से 9 साल से ये विटनेस कर रहे हैं कि भैया पिछले 30 साल जब, और ये कब से हुआ है, जब से हमने सैटेलाइट और ये सिग्नल वगैरह चालू कर दिए, उससे क्या हुआ, उन्होंने दूसरे गैलेक्सीज में डिटेक्ट कर लिया। अभी तक वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि देयर इज नो टेक्नोलॉजी, बट अब हमने यहां लगा दिया, ये सिग्नल, रेडियो एक्टिव सिग्नल भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, इंफ्रारेड भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, उसकी वजह से डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे एक सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है और यहाँ कुछ नाटक हो रहा है, चलो देख के आते हैं। अब क्यों हो रहा है, क्यों आए हैं, मकसद क्या है, क्या ये इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, क्या ये पूरा बनाने आए हुए हैं, मैप बनाने आए हुए हैं पृथ्वी का, जिससे बाद में बड़ा इन्वेजन कर सकें, है ना। अपने छोटे छोटे सैनिकों को भेज रहे हैं जिससे वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी तक समझ नहीं आई हैं कि क्यों हो रहा है, कौन सी गैलेक्सी से आए, हमारी गैलेक्सी के हैं, क्या सीन है, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या पता किया, लाश कैसी दिखती है, शक्ल कैसी दिखती है, सब कुछ क्लासिफाइड है। वहाँ पे पूछा गया कोर्ट में, जब पूछ रहे हैं कि बताइए क्या है कैसे, कह रहे हैं सर मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मैंने बता दिया तो पूरी की पूरी अमेरिका पैनिक में चली जाएगी। और ये अमेरिकन नहीं है, ये नेशनल थ्रेट बोल दिया उसने सीधा, यूएस गवर्नमेंट ने सीधा बोला है नेशनल थ्रेट है ये, मतलब वी आर हेयर टू अंडर अ नेशनल थ्रेट। एक सेकेंड, तो आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली अभी न्यूज़ चल रही है और इंडिया में अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, कौन नहीं चाहिए, इंडिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है और अभी आएगी क्योंकि हम धीरे धीरे काम करते हैं। अभी ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है, अभी अब हल्ला मचने वाला है यहाँ पे इंडिया में। अभी जैसे अब क्या हो रहा है कि इन्होंने टेस्टिफाई कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाशें फाइंड करी गई हैं, स्पेसक्राफ्ट को पढ़ा जा रहा है कैसे काम करता है, उसको यूज़ किया जा रहा है जिससे हम अपने उसको बना सकें। अब ये हो रहा है, अब देखिए क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब स्टार्ट होगी इन्वेस्टिगेशन। अभी कल ही परसों की ये हियरिंग थी, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी इसके ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन में क्या आने वाला है, ठीक है, मतलब जैसे ही ये पता चलेगा एरिया के बारे में, और उसमें बहुत सारे सवाल होंगे कि अच्छा ठीक है उसकी फुटेज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। 30 से 40 साल तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब ये चल रहा है 1980 से, आप समझ लीजिए 1980 से अमेरिकन गवर्नमेंट ने छुपा के रखा हुआ है और उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तक वो डिसाइफर भी नहीं कर पाए कि कैसे हम इसको रीड करें। 40 साल हो गए उनको, 40 साल हो गए स्पेसक्राफ्ट पकड़े हुए और वो स्पेसक्राफ्ट डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं स्पेसक्राफ्ट को। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डेविड ग्रश और या तो यूएफओ साइटिंग्स, इसके बारे में आर्टिकल्स हैं, जाके पढ़ें, और जो यूएस का जो कोर्ट है वहाँ पे पूरी की टेस्ट
जो पूरा का पूरा सेशन है उस कोर्ट सेशन को जाके देखें, खुद समझें। डेविड ग्रश और उनके 2 लोग हैं जो उनके 2 कलीग्स हैं, उन्होंने आके टेस्टिफाई किया है और उन्होंने खुद बोला है कि हम बहुत ग्रेव डेंजर में हैं, बिकॉज हमें बिल्कुल मना किया गया था कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। एलिगेशन ये है कि रिवर्स इंजीनियरिंग किया जा रहा है स्पेसक्राफ्ट को। नंबर 2, जो लाशें हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब सोचिए वो छोटी छोटी लाशें दे रहे हैं यहाँ पे आके, आदमी जो एलियंस हैं वो आके यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं और रीड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो पता ही नहीं क्यों उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, बस ये पता उड़ रहे हैं। ये पता है कि 40 किलोमीटर 1 सेकंड में जा रहे हैं, 1 सेकंड में 40 किलोमीटर, आप सोच सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड या 2 सेकंड में, 2 से 3 मिनट में ये हवा में ऊपर चले जाते हैं स्पेस में, यानी पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद अब 3 मिनट है कि और कम है वो भी नहीं पता, ये इतना मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बहुत कम टाइम में ऊपर से नीचे आ जा रहे हैं वापस समुंदर के लेवल पे और फिर से ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस क्राफ्ट ने देखा था। तो अभी तक क्या था कि ये सब कुछ हमें पता है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता है कि ये यूएफओ साइटिंग्स हो रही हैं पिछले 50 साल से, और कभी ये देख लेते ऊपर। अब क्या हो गया कि इन्होंने आके सीधा कोर्ट में टेस्टिफाई कर दिया, अंदर लीक कर दी इंफॉर्मेशन इन्होंने। अब ये क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, ये एलियन क्यों आए यहाँ पे? उसके बाद इसके ऊपर जो रीडिंग्स हुई हैं वो रीडिंग्स क्या हैं? कौन सी गैलेक्सी से आए हैं? अपनी गैलेक्सी से आए हैं? पकड़ा कैसे इन्होंने हमारे को? कि पकड़ा, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पकड़ा इन्होंने कैसे होगा, मतलब एलियंस ने कैसे पकड़ा होगा हमारे प्लेनेट को। अब जब तुम रेडियो एक्टिव सिग्नल भेज रहे हो, दुनिया की सारी टेक्निकल चीज़ों तुमने ऊपर हवा में लगा दी, और जो कि लाजमी है लगाएगा ही कोई, तो वो वही डिटेक्ट करके आए होंगे ये लोग। ठीक है, और आप कहोगे कि इन सैटेलाइट ने क्यों नहीं पकड़ा? भैया जब वो एंट्री लेंगे ना, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है जिसकी कोई हद नहीं है, तो आपका सैटेलाइट कुछ नहीं पकड़ पाएगा। यह सिविलाइजेशन ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये हमसे 10 लाख साल आगे हैं, 10 लाख साल। अब आप समझ सकते हो जो जहां अभी हम हैं, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, और इनके इंटेंशन सही नहीं है, ये भी डेविड ग्रश ने बोला है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्ती वोस्ती कर लिया आके आओ भाई कैसे चल रहा है, बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट के साथ, हाँ कैसे चल रहा है, बढ़िया, और कुछ नहीं, कोई इंटेंशन सही नहीं इनका। ये प्लैनेट रीड करने आए हुए हैं, और मुझे तो इतना, मतलब इसको देख के काफ़ी हॉरिफाइंग, एक मतलब मैं सदमे में चला गया कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मतलब ये इन्होंने टेस्टिफाई तो कर दिया, ये जो यूएस के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के आर्मी के 3 लोग हैं, इन्होंने टेस्टिफाई कर दिया। अब ये इन्वेस्टिगेशन में जाएगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन सारे जितने भी हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं, ये मूवी मेकर्स हैं जिन्होंने एलियन मूवी बना रखी है, ये सब कह रहे हैं कि ये कुछ फ्रॉड नहीं है। और यूएस गवर्नमेंट की, आप कोर्ट का जो सेशन है वो देखें जाके, इंग्लिश अगर आपकी सही है तो आपको समझ में आएगा कि उनसे जब सवाल पूछे गए तो वो कैसे कह रहे हैं, हम बता ही नहीं सकते कुछ आपको सामने, अभी हम खुद डरे हुए हैं, वी आर पेट्रीफाइड, हम बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा पिछले 30-40 साल। तो सवाल ये आता है कि अगर है, जो कि अब प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, अब बस इन्वेस्टिगेशन करने की, तो और ये बाहर आ जाएगा, अभी 6 महीने में बाहर आएगा, 6 से 1 साल में, हो सकता है जल्दी आ जाए। और अभी इंडिया में क्या है, नाटक नहीं हो रहा है, इंडिया में नाटक, अभी नाटक स्टार्ट हो गए मीडिया चैनल्स पे, उससे पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि अगर हैं तो इनकी लाशें कैसे दिखती हैं, इनका बेसिक जो ह्यूमन या एलियन मैकेनिज्म है बॉडी का वो कैसे काम करता है, इनकी सोच क्या है, इनका इंटेंशन क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ पे आए, यहाँ पे वंडरिंग क्यों हो रही है पिछले 50 साल से। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ये वंडरिंग इसलिए हो रही है कि पहले इन्होंने भेज दिया जाके प्लैनेट पे कि भैया जाके रीड करो चक्कर क्या है, इनके प्लैनेट का चक्कर क्या है, कहाँ पे समुंदर है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, जाके पता करो। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये पता हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें, तो ये डेटा वहाँ पे लेके जाते हैं, मुझे ये लग रहा है, नहीं तो अब तक बड़ी एक इन्वेजन हो चुकी होती। तो ये लोग रीड कर रहे हैं जिसके हिसाब से इन्वेट करेंगे, और अगर इन्होंने इन्वेट किया
तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। हो सकता है ये इसलिए रीड कर रहे हो क्योंकि इनको भी एक हॉस्टाइल प्लैनेट की हॉस्टाइल जो प्लैनेट है उनकी तलाश हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें मेरा जितना दिमाग कहता है, बेसिक इस यूनिवर्स में हर इंसान को बेसिक क्यूरियोसिटी है, हर एलियन को भी बेसिक क्यूरियोसिटी एलिमेंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हर एलियन को फूड, शेल्टर एंड रोटी कपड़ा मकान, इसका बेसिक इतना हम समझ सकते हैं, इतना हम एस्टिमेट लेके चल सकते हैं इनको चाहिए होगा। अब इसके ऊपर जो इनके वांट्स एंड डिमांड्स हैं वो क्या है क्या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, अभी उस पर भी एस्टिमेट लगा सकता हूँ, पर अभी इस पर ही रहते हैं, शेल्टर्स पे, फूड वाटर शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब देखिए, फ्लूड क्लॉथिंग शेल्टर, सॉरी, अब देखिए ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक ये आए क्यों हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ओवर पॉपुलेशन इनके प्लेनेट में होने वाली है या होगी या वटेवर। आप जस्ट इमेजिन करो कि आज से 1 लाख साल बाद जब हमें पता होगा कि हम 700 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गए हैं, 10,000 करोड़, आप क्या करोगे? आप एक प्लेनेट सर्च करोगे, तो आप अपने प्लेनेट कैसे सर्च करोगे? आप प्लेनेट सर्च करोगे अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे सर्च करोगे, राइट? अब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जिस प्लेनेट को हम सर्च करेंगे वहां पे ऑलरेडी लाइफ हो। अब हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो प्लेनेट में लाइफ है, क्या हम ये अपेक्षा लगा सकते हैं, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो उस प्लेनेट में लाइफ है वो अलाउ करेगी हमें रहने के लिए वहां पे? नहीं करेगी, क्योंकि हम नहीं कर रहे। अब अलाउ नहीं करेगी और हमें भी जीना है, 10,000 करोड़ की ऑडियंस है, हमें भी जीना है, तो क्या करना है? लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। एक ये हो सकता है तरीका कि हम जाके जल्दी से इन्वेड कर लें और जीत लें, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी इन्होंने सेटेलाइट ऊपर लगा रखी है, ऑलरेडी बहुत सारी एडवांसमेंट कर रखी है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर होगा कि वहाँ हम जाके इन्वेड कर लें, लोगों को मार दें, बाकी रहने के लिए घर है और सब कुछ तो है ही है। एक तरीका है कि एक ऐसे प्लेनेट को खोजा जाए जहाँ पे अर्थ जैसी एनवायरनमेंट हो, उसमें भी जाया जा सकता, हो सकता है ये लोग उसमें भी जा रहे हो, वहां पे पॉपुलेट कर रहे हो। लेकिन उसको फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत तगड़ा पॉइंट आ रहा है, जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है अपने माइंड में, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूं मैं। एक ऐसा प्लेनेट, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्लेनेट जो अर्थ जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज्यादा, जो इतने करोड़ों अरबों लाखों प्लैनेट्स हैं उसमें से रिसर्च करके कैसे पता लगाओगे कि इसमें पानी है, इसमें कंडीशन है? अपनी गैलेक्सी में तुम देख सकते हो, दूसरी गैलेक्सी में देख सकते हो, वहां भी नहीं मिलेगा, तीसरी गैलेक्सी में हो सकता हो, लेकिन यहां बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि वहां पे जो कंडीशंस है वो हॉस्टाइल है? एब्सोल्युटली हॉस्टाइल है, एब्सोल्युटली अच्छी कंडीशंस है कि हम वहां जाके रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो नाइट्रोजन है वो 60-70% हमारा ऑक्सीजन है, 30% नाइट्रोजन है। अब अगर दूसरे प्लैनेट में मान लो 90% ऑक्सीजन है और हमारी बॉडी वैसे हैबिचुएटेड नहीं है, तो ये भी है, सिर्फ ऑक्सीजन होने से कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। अर्थ जैसा प्लैनेट बनने के लिए, एक एग्जैक्टली रेप्लिका होने के लिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना आसान है, वाटर मिलना आसान है, एलियन लाइफ मिलना आसान है, लेकिन हमारे जैसा प्लैनेट मिलना आसान नहीं है। और अगर इसको स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट करें तो हमें यह समझना होगा सबसे पहले तो कि भैया ये दुनिया भिन्नता पे काम करती है। भिन्नता मतलब हर एक चीज यूनिक है, और आप क्या कर रहे हो? आप एक सेम चीज या सिमिलर चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक जगत में हर एक चीज यूनिक है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, आवाजें अलग है, पेड़ अलग है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, अब ये बहुत तगड़ा पॉइंट आ रहा है, इसके बाद मैं बंद करूंगा, आप जाके रिसर्च करिए। जो मेरा हाथ कांप रहा है इसमें बोलते हुए, ये क्या ये आसान है जहां पे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट जहां पे कोई नहीं रहता पर हमारे प्लैनेट जैसा है, कि इस प्लैनेट को ढूंढना आसान है? या एक ऐसा प्लैनेट ढूंढना आसान है जहां से वो रेडियो एक्टिव सिग्नल भेज रहा हो,
जहां पे ऑलरेडी सैटेलाइट हो, और वो सैटेलाइट को हम पकड़ के स्कैन करके उस प्लेनेट तक जा सकें। नहीं समझ में आया? जब प्लेनेट खाली होता है तो वहां पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि उसको हम पकड़ सकें, सिर्फ हम इमेजरी से देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी से, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्लेनेट पे ऑलरेडी सैटेलाइट लगी हुई है, ऑलरेडी रेडियो एक्टिव सिग्नल भेज रहा है, तो उस रेडियो एक्टिव सिग्नल को ट्रेस किया जा सकता है और ऐसे कुछ प्लैनेट्स निकाले जा सकते हैं जहां पे हम इन्वेजन कर सकते हैं। तो ये जो चक्कर सारा का सारा हुआ है ना पिछले 40-50 साल में, अगर यूएफओ आए हुए हैं, साइटिंग्स हुई हैं और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर ये सच हो गई, अगर सच में है, लेट्स से कि अगर है, तो ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने सिग्नल भेजने चालू कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और वो सिग्नल जो है वो सैटेलाइट से निकल रहे, यहां से निकल रहे, वहां से, उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है। अगर आज से 1, 1.5, 10 लाख 15 लाख साल बाद, 7 साल बाद जो टेक्नोलॉजी है उससे यूज कर, उससे पकड़ा जा सकता है। सैटेलाइट में डालना है कि भैया ये सिग्नल कहां मिल रहे हैं, बस पता चल गया ये प्लेनेट पे है, 2-3 सैटेलाइट उड़ रही है इसके ऊपर, हाँ तो ठीक है भैया 2-3 सैटेलाइट उड़ रही है, ठीक है भेजो, अपने बंदे भेजो, देखो क्या सीन है। तो उसको ट्रेस करके फिगर आउट करना कि कौन सी डायरेक्शन में बड़ा आसान है। लेकिन एक ऐसा प्लेनेट जहां पे कोई सैटेलाइट नहीं है, जो अभी उग्रता पे है, एवॉल्व हो रहा है, उग्र हो रहा है, वो प्लेनेट को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ इमेजरी है, सैटेलाइट इमेजरी, उससे हम पकड़। तो अब आप कहोगे कि नहीं उनके पास बहुत एडवांस सैटेलाइट इमेजरी होगी जिसकी वजह से वो देख सकते हैं। नहीं, वो बहुत आसान नहीं है क्योंकि लाखों प्लैनेट्स हैं, करोड़ों अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। लेकिन मशीन में ये डालना कि कौन से प्लैनेट से, ध्यान दीजिएगा, कौन से प्लैनेट से रेडियो एक्टिव सिग्नल आ रहे हैं जो कि ह्यूमन सिग्नल्स हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट से इंफ्रारेड सिग्नल आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट से टेलीस्कोपिक सिग्नल आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट पे इमेजरी सिग्नल आ रहे हैं, वो पकड़ पाना बड़ा आसान है क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक तरीके का सिग्नल इक्विप करते हैं, ठीक है, और उसको पकड़ना बड़ा आसान है। उनकी सैटेलाइट पकड़ लेगी आराम से कि हाँ यहां इस प्लैनेट के, इस गैलेक्सी के इस सेक्टर में, इस सोलर सिस्टम में ये वाला जो प्लैनेट है इसमें सिग्नल्स डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है भैया भेजो बंदे भेजो, ठीक है। तो अब देखिए चक्कर सारा का सारा क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सत्य है तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे खुद के, और ये मीडिया भी करेगी कि लाश कैसी दिख रही है, लाश के अंदर जो चीजें हैं, जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, क्या वो ह्यूमन मैकेनिज्म से सिमिलर है, ये लोग आए कहां से हैं, क्यों आए हैं, कौन सी गैलेक्सी से आए, अपनी गैलेक्सी से आए हैं, अगर आए भी हैं तो क्या इनसे हम ये पूछ सकते हैं ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्योंकि ये जानते ही होंगे, क्या हम इनसे ये पूछ सकते हैं कि मल्टीवर्स होता है कि नहीं होता है। पर वो बात की बात है, वो तो तब है जब वो कोऑपरेट करेंगे ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आए क्यों भैया, क्योंकि हमारे लिए थ्रेट है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज एलिगेशन क्या है, मैं इसको रोकता हूं, यहां पे खत्म करता हूं। जो डेविड ग्रेश और उनके 2 कलीग्स हैं, उन्होंने क्या टेस्टिफाई किया है कि ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, पिछले 40 साल से थोड़ा बहुत निकाल पाए, ज्यादा नहीं निकाल पाए। दूसरी चीज लाशें फाउंड हुई हैं स्पेसक्राफ्ट में, तो कोर्ट ने पूछा वो लाशें कैसी दिखती, कह रहे नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते, मैं आपको अकेले में बताऊंगा। तो ये सब चीजें हुई हैं, इनको जाकर रिसर्च करिए, देखिए। जब से कोरोना आया है तब से बहुत कुछ हो चुका है। कोरोना आया, कोई भरोसा नहीं इन्होंने ही कोरोना भेजा हो, क्योंकि ये लोग तो उड़ ही रहे हैं तब से, हो सकता है इन्होंने ही भेजा हो, कोई भरोसा नहीं। एनीवे व्हाटएवर, जो भी, मैं बस अभी हवा में सोच रहा हूँ। जब से कोरोना आया उसके बाद से काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बॉलीवुड एक्टर्स का मरना एकदम से, उसके बाद तूफानों का आ जाना, फिर कुछ ना कुछ होता रहता है, ट्रेन पलट जाना, फ्लड्स आ जाना, बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा होता जा रहा है। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा हम शांति में जीते थे, 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ। 2020 के बाद लास्ट 4 सालों में बड़ी जल्दी रैपिड इवेंट्स हुए हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है, मुझे नहीं पता,
बट मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। इसको आप रिसर्च करिए, डेविड ग्रश यूएफओ साइटिंग डालिए गूगल पे, यूट्यूब पे डालिए, पूरा इस समय भरा हुआ है। और इंडियन मीडिया स्लो है, अभी ये हिंदी में ट्रांसलेशन होगा तब आपकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, आपका रात में नींद उड़ने वाली है, आपके फैमिली की रात में नींद उड़ने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डरने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अटैक करना होता तो पिछले 30-40 साल में क्या अटैक किया। बट एक चीज़ और भी है, लास्ट बताऊंगा, कि अब अगर इनको पता चल गया कि हमें पता चल चुका है, तब देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी का अटैक जल्दी होगा। अभी तक ये था कि धीरे धीरे छुपे रहो और स्कैन करते रहो, लेकिन अब क्या है, अब इनको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ऐसा हुआ है। तो मैं एकदम से आउट ऑफ द ब्लू बहुत सारे थ्योरेटिकल जो मेरे माइंड में था उन्हें बता दिया आपको। इसमें से काफ़ी चीज़ें सच हो सकती हैं, बस अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस सीक्रेट एजेंसी, उस सीक्रेट एरिया को खोजा जाएगा, उसके ऊपर इन्वेजन करी जाएगी, लाशों की फ़ोटो लीक करी जाएगी, रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलेंगी, जो कि बहुत दिल दहलाने वाली होंगी। थैंक यू सो मच। जो मूवीज़ में देखा था वो सच हो गया। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।